वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन जो आज के जो तीनों शिफ्टों के एग्ज़ाम हुए हैं। तीनों शिफ्टों के आधार पर रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। तो जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपका कहता है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखिए मूर्तिकार जो होता है वो प्रतिमा को बनाता है, उसी प्रकार जो है वो कपड़े जो है वो कौन बनाएगा, दर्जी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 52 और 53 के लिए दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अथवा शब्द को चुनना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाते हैं जिसमें से 3 ऑप्शन जो होते हैं वो समान होते हैं या कह सकते हैं सेम होते हैं, और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या होता है, भिन्न होता है, विषम होता है, असंगत होता है, ये सभी नाम होते हैं। अब देखिए 52 क्वेश्चन में विषम क्या होगा। 343 होता है 7 का क्यूब, 512 होता है 8 का क्यूब, 929 होता है 9 का क्यूब और 144 होता है 12 का स्क्वायर। तो देखिए 3 ऑप्शन में आपके क्यूब आ रहे हैं, घनमूल आ रहे हैं, तो ये क्यूब आ रहे हैं संख्याएं, लेकिन ऑप्शन डी में 12 का स्क्वायर आ रहा है, तो ऑप्शन डी आपका विषम हो जाएगा। ओके, अब 53वां क्वेश्चन है, इसमें आपको विषम बताना है। देखिए पार्क, प्लेटफॉर्म और बस स्टैंड ये सभी क्या है, ज़मीन वाली चीज़ें हैं, ज़मीन पर होती हैं, लेकिन बंदरगाह जो है वो ज़मीन पर नहीं, कहाँ पर होगा, पानी पर। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाए। अगला, एक कूट भाषा में जर्मनी को ये लिखा जाता है, तो फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा। जो तरीका जर्मनी में लगाएंगे वही तरीका हम लोग फ्रांस में लगाएंगे। तो जर्मनी में जी का देखिए अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, 7, जो कि क्वेश्चन में दिया है। ई का अल्फ़ाबेट कोड 5 होता है, आर का होता है 18, एम का होता है 13, ए का होता है 1, एन का होता है 14 और वाई का होता है 25। तो सारे अल्फ़ाबेट कोड क्वेश्चन में दिए गए हैं, तो यही तरीका फ्रांस के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो एफ का कोड क्या होता है 6 फ्रांस में, आर का होता है 18, ए का होता है 1, एन का होता है 14, सी का होता है 3 और ई का होता है 5। ये जो नंबर मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए में। अगला है, यदि प्रोहिबिशन को एक कूट भाषा में ये लिखा जाए तो उस कूट भाषा में इनहिबिशन को किस प्रकार लिखेंगे। तो प्रोहिबिशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PROHIVITION। तो पी का कोड कितना दिया हुआ है 6, आर का कोड कितना दिया हुआ है 8, ओ का दिया हुआ है 0, एच का दिया हुआ है 3, आई का कितना है 2, वी का कितना है 1, फिर आई का कितना है 2, टी का कितना है 4, आई का कितना है 2 और ओ और एन का है 0 और 5। ये जो नंबर दिए गए हैं ये आपके क्वेश्चन में है, तो हमें इनहिबिशन का कोड बताना है। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, INHIVITION। तो कलर को करते हैं चेंज। तो देखिए आई का कोड ऊपर कितना है 4 है, तो आई के नीचे 4 लिख दिया। तो इनहिबिशन का कोड बताना है, इनहिबिशन का कोड कितना होगा। आई का कोड देखिए कितना है 4 है, एन का कोड कितना है ऊपर 5 है, कितना है 5, एच का कोड कितना है ऊपर 3, तो 3 लिख दिया। आई का देखिए फिर से देखिए कितना है, आई का देखिए यहाँ पर 2 है और आई का मैंने गाइस 4 लिख दिया, तो आई का कोड जो है वो 2 ही है आपका। ये टी का कोड है 4, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर, 4 की जगह 2, तो आई का 2। वी का कोड कितना है गाइस ऊपर 1, तो 1 लिख दिया। आई का कोड कितना है, पे आगे लिखा है 2। फिर टी का कोड कितना है गाइस 4 मैंने एक बार लिखा था आगे 4, तो 4 लिख दिया। फिर ION 205, तो 205। ये जो नंबर रिसीव हुआ यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन का आंसर है कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन डी में, तो आप चेक कर सकते हैं। ओके, अगला कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर बताना है। तो कैसे करेंगे, तो पहला समीकरण में देखते हैं, फिर दूसरे समीकरण को सॉल्व करते हैं। जो तरीका दोनों में लगेगा वही तरीका तीसरे समीकरण में लगाएंगे। पहला समीकरण है 7 × 8 × 3 = 873। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। इससे आपका क्या बना है 873। 8 को क्या माना है V, 7 को माना ए
और 3 को माना सी, तो BSC टर्म में बन गया। इसमें आगे भी यही तरीका लगाएंगे, ABC मान के क्या बनना है 954, 9 को क्या माना है B, 5 को माना है A और 4 को माना है C, तो BSC टर्म में यह भी बन गया। यही तरीका हम लोग नीचे अप्लाई करेंगे ABC मान के, तो BCA टर्म में बनाना है BSC टर्म में। तो B का कितना है 7, A का कितना है 2 और C का कितना है 5, तो 725 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनना है। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसके चिन्हों को इक्वेशन में अप्लाई करने पर इक्वेशन क्या हो जाए, LHS बराबर RHS हो जाए आपका। ओके, दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाए। तो इसके लिए आंसर आपका क्या बनेगा, सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। 6 स्टार 15 स्टार 10 स्टार फिर 3 स्टार 12। इसके लिए आपका आंसर क्या बनेगा गाइस, ऑप्शन सी। तो 6 स्टार, पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह मतलब मल्टीप्लाई, फिर आपका 15 स्टार, दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह भाग, फिर 10 स्टार, तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह प्लस, फिर 3 स्टार, तीसरे स्टार की चौथे स्टार की जगह पर चौथा चिन्ह बराबर 12। ओके, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं, तो 6 गुणे 15/10 प्लस 3 बराबर 12। तो काटते हैं गाइस, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 2 से ये काटते हैं 6, 2 तियाँ 6, तो 3 तिरका 9 हो जाएगा, 9 + 3 बराबर 12। तो 12 बराबर 12, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम में 8 और दूसरे कॉलम में 8, इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में अप्लाई कर देंगे। देखिए पहले कॉलम में 8 लाना है, 8 के ऊपर नीचे कौन कौन से नंबर हैं देखते हैं। सबसे बड़ा नंबर है 288, इसको ऊपर रखते हैं, और फिर कितने हैं 12 और 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भाग दे देते हैं। 3 से काटते हैं, 3 निम 27 और तिच्छा का 18, 12 का भाग 96 देंगे, 12 अट्ठे 96, तो आपका 8 आ गया। यही तरीका हम लोग दूसरे कॉलम में लगाएंगे। बड़ा नंबर कितना है 520, 520 में किसका भाग देंगे 13 × 5 का, 13 से काटते हैं, 13 चक्कू 52, तो 40 आ गया, 5 अट्ठे 40, तो कितना आ गया 8। यही तरीका तीसरे कॉलम में लगाएंगे, 384 बट्टे में क्या हो जाएगा 10, 16 × 6। ओके, तो 6 रंग 36, 6 चौक 24 और 16 चक्कू 64, तो आपका आंसर कितना आ गया 4। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मित्र हैं ABCDEF, पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। पूर्व दिशा आपकी कहाँ पर होती है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। पूर्व दिशा आपकी इधर होती है, तो एक पंक्ति में बैठे हैं गाइस पूर्व दिशा की ओर मुंह करके। ओके, तो एक पंक्ति बना लेते हैं, तो टोटल आपके हो जाएंगे 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 और 6। आगे कहता है सी बीच में है ए और ई के। ओके, तो ए को इधर बैठालते हैं, ई इधर आ जाएगा, तो सी बीच में हो गया। आगे कहता है और ई के, और आगे क्या कहता है बी जो है ई के निकटतम दाएं, ई के निकटतम दाएं जो है इधर होगा, तो बी इधर आ जाएगा, लेकिन डी के बाईं ओर है। डी जब इधर होगा तो डी के बाईं ओर ये हो गया। आगे कहता है एफ जो है दाएं छोर पर नहीं है, दाएं छोर पर नहीं है तो कहाँ पर होगा बाएं छोर पर। अब ए के बाईं ओर कौन है, ए के बाईं ओर अब कौन है, बाईं ओर इधर होगा, तो क्या है एफ, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि KEDGY को एक कूट भाषा में ये लिखा जाए तो उस कूट भाषा में लाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, KEDGY, इसको क्या लिख रहे हैं EKDYG। देखिए स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच वाला सेम रहा, लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई। यही तरीका लाइट के अल्फ़ाबेट कोड अल्फ़ाबेट में लगाएंगे, LIGHT। क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट IL और G बीच में रहेगा, फिर HT का भी TH,
ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है आप देख सकते हैं गाइस। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। आरोही मतलब छोटे से बड़े। तो इसके लिए आपका आंसर बनेगा, पहले देखिए क्या आएगा, अक्षर होगा, उसके बाद पहले 4 वाला आएगा, फिर अक्षर से पैराग्राफ बनेगा। क्या बनेगा? पैराग्राफ बनेगा। तो दूसरा वाला आ जाएगा। फिर पैराग्राफ से क्या बनेगा? पैराग्राफ से फिर क्या बनेगा? सॉरी, पहले देखिए अक्षर होगा, अक्षर आएगा, अक्षर से शब्द बनेगा। तो 4 1 ये हो गया। उसके बाद शब्द से क्या बनेगा? शब्द से वाक्य बनेगा। तीसरा वाला आ जाएगा। फिर पैराग्राफ बनेगा, दूसरा वाला आ जाएगा। तो 4 1 3 2। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 66 से 69 तक। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। 66वां क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखिए, जे का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है? क्यू। आई का होता है आर। एच का होता है एस। ओके, तो जे के बाद क्या आता है? जे के बाद सबसे पहले क्या करेंगे? आगे का अल्फ़ाबेट हमें क्या मिलेगा? तो ऐसा ऑप्शन लेना है जो विपरीत अल्फ़ाबेट हो। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जी का विपरीत अल्फ़ाबेट टी होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी और टी। एफ का टी होता है नहीं, एच का यू होता है नहीं, के का टी होता है नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला 67वां क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। सी से बनाते हैं ई। सी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 3। ई का कितना होता है? 5 होता है। 3 से 5 बना कितना जोड़ा? 2। अब ई से बनाते हैं जी। जी का कोड कितना होता है? 7। 5 से 7 बना कितना जोड़ा? 2। जी से बनाते हैं आई। आई का कोड कितना होता है? 9। 7 से 9 बना कितना जोड़ा? 2। पीछे सभी में 2 2 जोड़ा, तो आगे भी 2 जोड़ेंगे। 9 में 2 जोड़ा 11। 11 किसका होता है? के का। पहला अल्फ़ाबेट हमें के मिल गया। ओके, अब सभी के हम लोग क्या करते हैं? देखिए, ऑप्शन ए में के आर है, ऑप्शन बी में के आर है, लेकिन ऑप्शन डी में के क्यू है, लेकिन ऑप्शन सी में के नहीं है पहला अल्फ़ाबेट। तो हम लोग क्या करते हैं? सभी के दूसरे दूसरे उठा लेते हैं। एफ से बनाते हैं आई। एफ का कोड कितना होता है? 6। आई का होता है 9। कितना जुड़ रहा है? 3। आई से बनाते हैं एल। एल का कोड होता है 12। 9 से 12 बना कितना जुड़ा? 3। अब एल से ओ बनाते हैं। ओ का कोड कितना होता है? 15। इसमें भी 3 जोड़ा, आगे भी 3 जोड़ेंगे। 15 में 3 जोड़ा 18। 18 किसका होता है? आर का। 2 अल्फ़ाबेट हमें मिल गए, के और आर। अब सभी के तीसरे तीसरे उठा लेते हैं। एल से बनाते हैं के। एल का कोड होता है 12। के का होता है 11। 12 से 11 बना क्या हुआ? 1 कटा। के से बनाते हैं जे। जे का कोड कितना होता है? 10। तो 11 से 10 बना कितना घटा? 1। अब जे से बनाते हैं आई। आई का कोड होता है 9। 10 से 9 बना क्या हुआ? 1 कटा। पीछे सभी में 1 1 घटा, तो आगे भी 1 घटाएंगे। 9 में 1 घटाया 8। 8 किसका होता है? एच का। तो के आर एच किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है 256,16,4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे हम लोग? देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। अगर हम लोग 256 पे अंडर रूट लगा दें तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 16, जो कि दिया है। अब 4 पे अंडर रूट लगा देंगे तो इसका वर्गमूल किसका होता है? 2 का। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला 69वां क्वेश्चन। यहाँ पर लगा है क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे? देखिए, 1 से 6 बन रहा है आपका, क्या हुआ? 5 जोड़ा। 6 से 13 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है आपका? 7 जुड़ रहा है गाइस। और 13 से 22 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है? 7 2 9। अब देखिए 5 और 7 के बीच डिफरेंस 2 का है, 7 और 9 के बीच 2 का है, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। 9 में 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर 11, और 11 को 22 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 33। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 70 और 75 के लिए। 70 से 75 तक दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। तो 70वां क्वेश्चन यहाँ पर लगा है क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। हाँ का विलोम शब्द क्या होता है? नहीं। तो जीवित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मृत। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। आज से बीते कल से पहला दिन। तो जो तरीका इनमें लगेगा वही तरीका जनवरी में लगाएंगे। देखिए जिस प्रकार आज के 2 दिन पहले बीते कल से पहला दिन है, मतलब बीते कल से कल 1 और उससे भी 1 दिन, मतलब 2 दिन को घटा दिया गया तो पहला दिन ही हो गया।
तो इसमें जनवरी में भी क्या करेंगे, 2 महीने घटा देंगे। तो जनवरी घटाएंगे दिसंबर आ जाएगा, दिसंबर को घटाएंगे नवंबर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है 72वां क्वेश्चन, यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जो तरीका ए जेड बी से बी बाई सी बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ए जेड वी। ए का कोड होता है 1, जेड का होता है 26, बी का होता है 2। इससे आपका बनना है बी बाई सी। बी का होता है 2, वाई का होता है 25, सी का होता है 3। 1 से 2 बना क्या हुआ, 1 जुड़ा। 26 से 25 बना तो आपका 1 घट रहा है, और 2 से 3 बन रहा है तो 1 जुड़ रहा है। यही तरीका एम बी एन में लगाएंगे। एम का कोड कितना होता है 13, वी का कितना होता है 22, और एन का होता है 14। पहले हम लोग 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, फिर 22 में 1 घटाएंगे 21 आ जाएगा, फिर 14 में 1 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 14 किसका होता है, एन का। 21 किसका होता है, यू का। 15 होता है ओ का। तो एन यू ओ आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है आपका अगला क्वेश्चन, बी ई एच आई, आगे जे एम पी क्यू, और यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका पहले और दूसरे में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बी ई एच आई लिख लेते हैं। डायरेक्ट अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं हम लोग। वी का कोड होता है 2, ई का होता है 5, एच का होता है 8, आई का होता है 9। देखिए 2 से 5 बन रहा है तो आपका 3 जुड़ा, 5 से 8 बन रहा है 3 जुड़ रहा है, और 8 से 9 बन रहा है 1 जुड़ रहा है। अब देखिए जे का कोड होता है 10, एम का होता है 13, पी का होता है 16, ओ का क्यू का होता है 17। 10 से 13 बन रहा है आपका क्या हुआ, 3 जुड़ा। 13 से 16 बना आपका 3 जुड़ा, और 16 से 17 बन रहा है 1 जुड़ेगा। अब आगे लिख लेते हैं। के का कोड होता है 11, एन का होता है 14, ओ क्यू का होता है 17, आर का होता है 18। 11 से 14 बन रहा है आपका 3 जुड़ा, 14 से 17 बना 3 जुड़ा, और 17 से 18 बना 1 जुड़ा। तो ऐसा ऑप्शन लेना जिसके अल्फ़ाबेट कोड में 3 3 और 1 जुड़े। तो इसके लिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आर यू एक्स वाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। देखिए आर का कोड होता है 18, यू का होता है 21, एक्स का होता है 24, वाई का होता है 25। देखिए 3 जोड़ा 18 से 21 बनने में, 21 से 24 बनने में 3, 24 से 25 बनने में 1। अगला है 225, 625 का संबंध 25 से, तो 225 का संबंध किससे होगा। देखिए 625 पे वर्ग लगा देते हैं, वर्गमूल किसका होता है 25 का। इस पर भी अंडर रूल लगा देते हैं, ये किसका होता है 15 का। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। देखिए 49 होता है 7 का स्क्वायर, 216 होता है 6 का क्यूब। अब देखिए 7 से 6 बनने में क्या हो रहा है, 1 घट रहा है। अब देखिए ये होता है 6 का स्क्वायर, तो इसमें भी 1 घटाएंगे, 6 में 1 घटाएंगे तो आगे आ जाएगा 5, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशक प्रश्न संख्या 76 से 78 के लिए निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। 76 में आपका विषम कौन सा होगा, लकड़ी, कार्क, कागज और पत्थर। देखिए गाइस, पत्थर आपकी अलग चीज़ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी, कार्क और कागज ये सभी किससे संबंधित है, पेड़ से संबंधित है, लेकिन पत्थर आपकी अलग चीज़ है। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इसमें विषम बताना। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है, सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। सी का कोड होता है 3, एफ का होता है 6, एच का होता है 8। 3 से 6 बना क्या हुआ, 3 जुड़ा। 6 से 8 बना 2 जुड़ रहा है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। एल का कोड होता है 12, ओ का होता है 15, क्यू का होता है 17। 12 से 15 बना 3 जुड़ा, 15 से 17 बना 2 जुड़ा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। एक्स का कोड होता है 24, ए का होता है 1, सी का होता है 3। 24 से 1 बन रहा है 3 जुड़ा, 1 से 3 बन रहा है 2 जुड़ रहा है। ऑप्शन डी चेक करते हैं। के का कोड होता है 11, एम का होता है 13, ओ का होता है 15। 11 से 13 बना 2 जुड़ा, 13 से 15 बना 2 जुड़ा। 3 ऑप्शन में स्टार्टिंग में देखिए 3 3 जुड़ रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में स्टार्टिंग में 2 जुड़ रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखिए 78वां क्वेश्चन है, इसमें विषम बताना है। देखिए पहला ऑप्शन, एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। 13 है, 13 के दोनों डिजिट पलट देंगे तो आपका 31 आ जाएगा। 71 के दोनों डिजिट पलटेंगे तो आपका 17 आएगा, लेकिन दिया हुआ है 88। ऑप्शन सी में देखते हैं यही तरीका लगा के। 45 के दोनों डिजिट पलटेंगे तो 54 आ जाएगा। ऑप्शन डी 16 को पलटेंगे 61 आ जाएगा। देखिए 3 ऑप्शन में पलटने पर संख्या मिल रही, लेकिन ऑप्शन बी में पलटने पर 17 मिला, लेकिन आ रहा है 88। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।